एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल, जिसका हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3। और प्रॉब्लम सेट की 3 की हमने यहाँ पे टोटल 7 पार्ट में वीडियो बनाई है। तो पार्ट 1 की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वीडियो भी आपको यहाँ जल्दी ही मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आपको हमारे चैप्टर वाइज अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऐप में आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री का टोटल जितना भी वीडियोस है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। हर एक्सरसाइज का चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, जो कुछ इस तरह दिखता है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरह है। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मतलब जो भी फिगर में क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD है, क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इट सर्कमस्क्राइब द सर्कल विद सेंटर T। और इसके अंदर एक क्या है? सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? T है। पॉइंट EFGH आर टचिंग पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स हैं HGEF और E, ये सब क्या है? टचिंग पॉइंट्स है। देन इफ A इज इक्वल टू 4.5, EB इज इक्वल टू 5.5। हम लिख लेते हैं यहाँ पे A यहाँ पे है कितना है? 4.5 एंड EB 5.5। देन आपको फाइंड करना है फाइंड AD। हमें AD फाइंड करना है। यह जो AD है उसको फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, किसी भी सर्कल के अगर बाहर कोई पॉइंट, अगर वहाँ से हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगी? इक्वल होगी। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यही बोलता है कि कोई सर्कल है और उसके बाहर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट, केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों टेंजेंट क्या होंगी? इक्वल होगी। यही टेंजेंट सेगमेंट का थ्योरम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम क्या लेंगे? इस साइड को पहले इस साइड को लेना है। पता हमें इसे और इसे ध्यान में रखते हुए लेना है। ए किसके इक्वल होगा? AH इक्वल किसके होगा? A के। और यहाँ से हम लेंगे इसको पहले, फर्स्ट इसको नहीं बल्कि इसको लेना है। DH इसके इक्वल होगा DG के। फिर इस साइड में आ जाइए, पहले इसको हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट जो भी नाम ले रहे हैं तो यह दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। मतलब A किसके इक्वल हुआ है? A किसके इक्वल हुआ? AH के। तो AH इज इक्वल टू A लेंगे और DH इज इक्वल टू DG लेंगे। इसी तरह यहाँ से BF इज इक्वल टू B लेंगे और FC इज इक्वल टू CG। ये ध्यान देना कि हमें फर्स्ट पार्ट इस साइड ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और यह साइड इसके इक्वल है। और सपोज करिए हमने इस साइड को अगर इस साइड की इक्वल कर दिया, और AB की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 4.5 प्लस 5.5 10 हो जाएगा। अगर AB 10 है और AB इज इक्वल टू अगर AD के आ गया तो AD भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में। पहले हमें क्या लेना है? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या करना है? इस साइड को इसके इक्वल, इस साइड को इसके इक्वल, इस साइड को इसके, इस साइड को इसको इक्वल लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 जो लिख रहे हैं, AE किसके इक्वल होगा? सॉरी, AE नहीं लिखना है, हमें AH लिखना है। AH इज इक्वल टू किसके होगा? A के। पॉइंट नंबर 2 में हम लेंगे DH, या तो HD लिखें तो भी चलेगा। DH इज इक्वल टू होगा DG के। पॉइंट नंबर 3 में इस साइड का लेना है। BF इज इक्वल टू होगा B के। और पॉइंट नंबर 4 में होगा FC या तो CF इज इक्वल टू होगा CG के। ये सब का एक ही रीजन है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों जो यह जो टेंजेंट इसके इक्वल, यह टेंजेंट इसके इक्वल, हमने सबको इक्वल ले लिया है। अब क्या करते हैं? हम चारों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 2 3 4। तो लिखेंगे एडिंग पॉइंट 1 2 3 एंड
4, लेकिन कैसे ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही ऐड करेंगे, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो ये पॉइंट नंबर 5 हमारा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AH प्लस DH प्लस BF प्लस CF इज इक्वल टू, इस साइड का भी लेते हैं, AE प्लस DG प्लस BE प्लस CG। हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, जैसे AH कहाँ है, AH और DH, यह दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा, AD बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि कोलिनियर है पॉइंट से। तो पॉइंट नंबर 6 में हम ध्यान से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इसको AH और AD जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा, AH और DH जुड़ के बन गया AD प्लस BF और CF जुड़ के क्या बन गया, BC। यहाँ पे देखते हैं AE और B, यहाँ A और यहाँ पे B क्या बन जाएगा, AB प्लस DG और CG क्या बन जाएगा, DC। इस सब का रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज कौन कौन से पॉइंट्स कोलिनियर थे वह बताना ज़रूरी है। क्या क्या पहला हमने लिया है, फर्स्ट में लिया था AH D कोलिनियर था, दूसरे में हमने लिया था BF C कोलिनियर था, नेक्स्ट में हमने आगे लिया था कौन सा, ये वाला ऊपर का लिया था AHE, तो कौन सा AEB कोलिनियर था, और नेक्स्ट लास्ट वाला DGC कोलिनियर था। इसकी वजह से हमने सबको ऐड कर दिया। अब जैसा पता ही है आपको कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है कैसा है, पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसका मतलब AB इक्वल किसके होगा, DC या CD एक ही मतलब होता है, DC के, और इसी पॉइंट में रहने देते हैं, और AD इक्वल होगा BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, या तो खाली अपोजिट साइड लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब पॉइंट नंबर 9 और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को आपको ध्यान देना है। देखिए हमें किसको किसके इक्वल करना है वो हमें ध्यान रखना। पहले हमें AB को किसके इक्वल करना है, AD को। तो यहाँ पे हमें AD को नहीं चेंज करना है, AD विल रिमेन सेम, AD को ऐसे रहने दीजिए। प्लस जो BC है, BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो एट द प्लेस ऑफ BC हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे AB को भी नहीं चेंज करना है। और DC किसके इक्वल है, AB के, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, AB। ये पॉइंट नंबर किससे आया, 7 और 6 और 7 से। ये पॉइंट नंबर 8 था हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 6 and 7, 180 it will be 2AD is equal to 2AB, और 2 कैंसल, सो देयरफॉर AD किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ चुका है। बस हमें यही प्रूव करना था कि AD किसके इक्वल हो, AB के। अब AB की वैल्यू निकाल लेते हैं हम आसानी से। AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, क्यों, बिकॉज AEB क्या है, कोलिनियर है। यह दिया है 4.5 प्लस यह दिया है 5.5, सो AB हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अगर AB 10 हो गया तो AD भी कितना हो गया, 10, सो देयरफॉर AD इज आल्सो 10। यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया AD की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। एक बार और समझा देते हैं। देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगाया है। किसी भी सर्कल के अगर एक बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करती हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे AH इज इक्वल टू AE के होगा, DH इज इक्वल टू DG के होगा, BF इज इक्वल टू B के, और CF इज इक्वल टू CG के होगा। अब हमने क्या किया, लेफ्ट को लेफ्ट को राइट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने क्या पाया, AD प्लस BC, AB प्लस DC, और यह जो दिया क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो जहाँ AD था उसको हमने AD रखा, और जहाँ BC था हमने क्या कर दिया, AD, क्योंकि हमें AD
और BC को चाहिए, उसके सिवा दूसरा कुछ रहेगा उसको हटा देना है। AB को भी हमने AB रखा और जहाँ DC था वहाँ भी क्या किया, AB किया, क्योंकि यहाँ लिखा है AB = DC। अब AD 2AD हो गया, AB 2AB होगा। AD किसके इक्वल होगा, AB क्या, और यहाँ AB की वैल्यू आपको सामने दिख रही है कितनी है, 10 है, तो AD भी कितना हो जाएगा, 10 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन द फिगर सर्कल विथ सेंटर M टचेज द सर्कल विथ सेंटर N एट पॉइंट T। मतलब यहाँ पे M जो सर्कल वाला सेंटर वाला सर्कल है वो N वाले को कहाँ पे टच कर रहा है, T पे टच कर रहा है। मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं जो पॉइंट T। रेडियस RM टचेज द स्मॉल सर्कल एट S। और जो रेडियस RM है, जो यह है, वह छोटे वाले सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को पॉइंट S पे टच कर रही है। रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हेंस फाइंड द रेशियो ऑफ MS इज टू RS। मतलब हमें क्या करना है, MS और RS का रेशियो फाइंड करना है, उसके साथ साथ में कुछ और भी फाइंड करना है। पहला हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट MT फाइंड करना है। तो हम MT को यहाँ ज्वाइन कर देते हैं यह, और MT भी हमारा क्या हो गया, बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस हो गई। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होती है, जो MR होगी। MR कितना दिया है, MR और RM मतलब 9 दिया है, मतलब MT भी कितना हो गया, 9 हो गया है। तो पहला हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द MN फाइंड करना है, मतलब यह लेंथ फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस यह दी गई इतनी बड़ी है और बड़े वाले की रेडियस इतनी है, तो बड़े वाले की रेडियस में जो छोटे वाले की रेडियस माइनस करते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, MN भी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लास्ट वन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NSM। एंगल हमें NSM, मतलब हमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यह लाइन क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यह क्या है, रेडियस है, और यह उसकी क्या होगी, टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना MN निकालेंगे, क्यों, और उसके बाद MT निकालेंगे, और लास्ट में एंगल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, MS। यह MS कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में हम जब पाइथागोरस लगा देंगे MS आ जाएगा। MS और SR का हमें रेशियो भी मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं अभी, पहले बड़े वाले सर्कल की और छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो लिखेंगे यहाँ पे बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस कितनी दी गई थी, 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 दिया हुआ था और छोटे वाले की कितनी दी गई थी वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वह क्या हो जाएगी, MR और MT, मतलब MT हमारा फाइंड हो जाएगा क्योंकि MT हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर MR इज इक्वल टू MT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो छोटा वाला सर्कल उसकी रेडियस 2.5 है, मतलब यहाँ पे भी दो रेडियस हमें पता चल जाएगा, एक कौन सा है, TN पता चल जाएगा और एक NS पता चल जाएगा। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें दो और साइड पता चल गया, कौन कौन सी, एक NT बोल सकते हैं उसको और एक NS। 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या पहला फाइंड करना था, सेगमेंट MT। तो MT हमारा कितना आ गया है, 9 सेंटीमीटर, ये तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमें फाइंड करना था MN। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो सर्कल हैं वह एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली। अगर एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो जो उनका टचिंग पॉइंट होता है उनके सेंटर से कोलिनियर होता है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, MNT, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम MT इज इक्वल टू MN प्लस NT। क्यों, बिकॉज M एंड T आर कोलिनियर, और कोलिनियर होने का रीज़न क्या है, सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। MT हमारा यहाँ पे हमने लिखा है कितना है, 9 है, तो 9 लिखेंगे। MN हमें फाइंड करना है और NT भी हमने यहाँ पे फाइंड किया कितना, 2.5। अब MN फाइंड करना है तो 2.5 माइनस कर देते हैं 9 में से। MN इज इक्वल टू 9 माइनस 2.5 माइनस करते हैं तो MN की वैल्यू हमारी हो जाएगी, MN इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। MN भी आ गया हमारा, दो फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट लास्ट में फाइंड करना है एंगल NSM।
यह एंगल NSM क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हमें एक ड्रॉ किया हमने तो लिख देंगे, ड्रॉ लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी चले, क्योंकि हमें एंगल तो NSM फाइंड करना ही है, तो ड्रॉ लिखना जरूरी भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे NS परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, RM भी लिख सकते हैं तो SM भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सेग NS इज परपेंडिकुलर ऑन सेग SM बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट हमेशा क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90। सो देयरफॉर एंगल NSM इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हो गया। अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ MS और SR। MS और SR यहाँ पे हमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा, MS और SR कितना है। यहाँ पे हमने छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल में हमने क्या है, दो साइड फाइंड कर ली है, एक हमने फाइंड की है MN और दूसरी हमने क्या फाइंड की है NS। तो तीसरी हम पाइथागोरस से क्या फाइंड कर लेते हैं MS, पाइथागोरस लगा देते हैं तो MS हमारा फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल NSM, एंगल NSM कितना है 90 डिग्री। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री एस है तो हाइपोटेनस क्या होगा MN का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड किसको लेते हैं NS, सेकेंड साइड MS, तो NS का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर। हमें यहाँ पे MN हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, MN हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए लिखा है हमने MN इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे है MN इज इक्वल टू 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर। NS भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, NS इज इक्वल टू 2.5, जो हमारे छोटा वाला सर्कल उसकी रेडियस है, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस MS हमें क्या करना है फाइंड, MS फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा SR, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो फाइंड करनी है MS और SR की फाइंड करनी है। तो चलिए 6.5 का स्क्वायर करते हैं। 6.5 का स्क्वायर करना बहुत ईजी होता है, पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 5 5 25 और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, 6 7 42, पॉइंट यहाँ लगा देंगे इज इक्वल टू, इसका भी तो स्क्वायर आपको पता ही होगा, नहीं तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3 3 2 6 आ गया, प्लस MS का स्क्वायर। MS को फाइंड करना है तो इसका यहाँ प्लस, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, MS स्क्वायर इज इक्वल टू 42.25 माइनस 6.25, माइनस कर दीजिए इसको आप तो आ जाएगा हमारा 36 आएगा। अब 36 का ये देखिए 36 क्या है स्क्वायर है, लेकिन MS स्क्वायर है तो हमें 36 का रूट लेना पड़ेगा। 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, सो MS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब हमारा MS आ गया है, बल्कि अभी हमें लास्ट क्या फाइंड करना है SR, और यहाँ पे देखिए MSR क्या है कोलिनियर है, पहले से दिया हुआ है कि MSR कोलिनियर है, तो MR इज इक्वल टू MS प्लस SR, क्यों, क्योंकि MSR कोलिनियर, और MR हमारा क्या है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है जो कितनी है 9 है, 9 यहाँ से लिख लेंगे। MS हमने अभी फाइंड किया है 6 प्लस SR हमें फाइंड करना है, 6 यहाँ प्लस इस साइड है तो माइनस, SR इज इक्वल टू 9 माइनस 6, सो SR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। SR भी आ गया MS भी आ गया, दोनों को हम रेशियो में लिख देंगे MS अपॉन MS इज टू, या तो MS अपॉन लिखते हैं MS अपॉन SR इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, कैंसिल करते हैं आ जाएगा 2 अपॉन 1, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो देयर फोर MS इज टू SR इज इक्वल टू 2:1। इस तरह हमने यहाँ पे जो 3 पूछा था तीनों के तीनों हमने फाइंड कर दिया। पहले हमने क्या फाइंड किया है, जो MT हमें फाइंड करना था, हमने पहले MT फाइंड किया, MT कितना है 9 है, दूसरा हमने MN फाइंड किया 6.5 और तीसरा हमने फाइंड किया एंगल NSM कितना 90 डिग्री, और लास्ट में जो पूछा था रेशियो दोनों का MS और SR का, तो MS और SR का रेशियो कितना है 2:1 आया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर एक्स एंड वाई टच ईच अदर एट पॉइंट जेड। मतलब दो सर्कल हैं जो एक्स है वाई है इस तरह के सेंटर है और दोनों एक दूसरे को कहाँ एक्सटर्नली टच करते हैं, पॉइंट जेड पर टच करते हैं। और सेकेंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट जेड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए। और एक सेकेंड यहाँ पास होती है जो कि दोनों सर्कल को कहाँ पे टच करती है, जेड पे। एंड सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, और बड़े वाले सर्कल को और छोटे वाले सर्कल को अलग अलग पॉइंट जैसे एक ए और एक बी पर वह टच कर रही है। प्रूव दैट रेडियस एक्स ए पैरेलल टू रेडियस वाई बी। मतलब एक्स ए हमारा दिखा, यह पैरेलल किसके करना है, वाई बी के पैरेलल करना है। तो बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द प्रूफ। जो भी ब्लैंक हैं उनको हमें कंप्लीट करना, फिल करना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन दिया है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ड्रॉ सेगमेंट एक्स जेड। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक्स जेड ड्रॉ किया है। तो इस साइड में क्या ड्रॉ किया है, वाई जेड। तो हमें लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट एक्स जेड एंड सेगमेंट को सेग भी लिख सकते हैं, सेग वाई जेड। दो हमने ड्रॉ किया है। प्रूफ में क्या आएंगे, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स पॉइंट एक्स जेड और वाई, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये सब कोलिनियर पॉइंट्स हो गए जो भी तीनों पॉइंट्स हैं। उसके बाद यह देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, एंगल एक्स जेड ए। एंगल एक्स जेड ए, यह वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखे एंगल एक्स जेड ए इज इक्वल टू एंगल बी जेड वाई। यहाँ पे लिखेंगे बी जेड वाई, अपोजिट एंगल है। और यहाँ पे उन्होंने दोनों को क्या एज्यूम किया है, ए। यह पॉइंट नंबर 1 हो गया। मतलब यह एंगल दोनों इक्वल हैं और दोनों इक्वल, उसको क्या एज्यूम किया गया, ए एज्यूम किया गया है। नेक्स्ट अब आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले सर्कल में। इसमें क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, ए जेड के। ट्रायंगल दिख रहा है हमारा, ट्रायंगल एक्स ए जेड में यह वाला साइड इसके इक्वल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रीजन क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल मतलब एक ही सर्कल की रेडियस है, इसकी वजह से दोनों इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके बेस के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। मतलब एंगल एक्स ए जेड इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स जेड ए के। यहाँ पे लिखा है एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड ए। हो गया, ए किसके इक्वल हो गया, जेड के हो गया। उसको भी क्या एज्यूम किया है, ए आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, पॉइंट नंबर 2। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, मतलब बड़े वाले सर्कल में यहाँ पे वाई भी किसके इक्वल है, वाई जेड के। इसका भी रीज़न क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। उसके बाद एंगल जो हमारा जेड है और इस साइड का बी है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जेड उन्होंने लिखा, हम बी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, बी जेड वाई। एंगल बी जेड वाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल वाई बी जेड। एंगल वाई बी जेड, और दोनों को क्या एज्यूम किया उन्होंने, ए। अब देखिए यह दोनों ऑलरेडी इक्वल थे और यह इक्वल इसके है और यह इक्वल इसके है। तो एंगल हमारा एक्स ए जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वाई बी जेड के। चलिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। जो ऊपर लिखा है वही यहाँ भी रहेगा, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट से हमने क्या देखा, एंगल एक्स ए जेड किसके इक्वल होगा, एंगल वाई बी जेड के इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो वहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है। तो सो देयरफॉर रेडियस एक्स ए पैरेलल टू रेडियस वाई बी। यहाँ पे रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन द फिगर सर्कल्स विद सेंटर एक्स एंड वाई टच इंटरनली एट पॉइंट जेड। मतलब यहाँ पे दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरनली कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, जेड पर टच कर रहे हैं। सेक बी जेड इज द chord of the bigger circle and it intersect स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट
ए, और जो बी जेड है वह क्या है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, और जो छोटे वाले सर्कल को कहाँ पे टच करे, पॉइंट ए पर टच करे। बस इतना ही दिया हुआ है। और हमें प्रूव करना है सेग ए एक्स इज पैरेलल टू सेग बी वाई। ए एक्स कौन सी, ए वाली साइड है, देखिए यह पैरेलल किसके होनी चाहिए, बी वाई के। हमें यह प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना है। ये हम ज्वाइन कर देते हैं। एक्स को पहले वाई से करते हैं और एक्स को फिर जेड से, मतलब हमारा क्या हो जाएगा टोटल एक्स वाई एक्स जेड। और ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर। क्यों कोलिनियर होंगे, क्योंकि जो मैंने थ्योरम में बहुत पहले बताया था कि जो सर्कल अगर इंटरनली टच करते हैं या तो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो टचिंग पॉइंट होता है, उनके सेंटर जो सेंटर्स होते हैं वह तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर। तो यहाँ दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, इसका मतलब कि पॉइंट वाई एक्स जेड यह तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। अब कोलिनियर हो गया तो अब देखिए अभी ध्यान से, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा वाला, यह ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यह साइड इसके इक्वल होगी। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। अगर यह दोनों इक्वल है तो यह एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके बेस के या तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। तो यह एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल होगा। उसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, वाई बी जेड में, तो इसमें यह बड़ी वाली साइड के इसके इक्वल है, ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो यह साइड इसके इक्वल है, तो इसका यह वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा। हो गया, यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों भी एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर यह दोनों एंगल इक्वल हो गए और यह लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्योंकि वो इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। यह हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, यह एंगल और यह एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो चलिए अब इसको लिख के हम आपको बताते हैं। पहले हमने लिख दिया टू प्रूव। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, हमने वाई जेड खींचा है और एक्स वाई भी लिखना है तो लिख सकते हैं। सो लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेग एक्स वाई एंड सेग वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड पूरा हमने ड्रॉ किया है, बता दिया है। अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में मैंने बताया आपको कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर होंगे, पॉइंट वाई एक्स और जेड। तो देखिए हम यहाँ पे पॉइंट वाई एक्स जेड आर कोलिनियर। क्यों, इसका रीज़न है टचिंग थ्योरम ऑफ द सर्कल, टचिंग थ्योरम ऑफ सर्कल्स। इसकी वजह से वाई एक्स जेड कोलिनियर हो गए। अब हम बड़े वाले या तो छोटे वाले पहले जो ट्रायंगल लेना है वो ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल को पहले लेते हैं, यह साइड इक्वल करना है उसमें। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल एक्स ए जेड। लिखेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल एक्स ए जेड। इसमें दो साइड इक्वल है, कौन कौन सी, एक्स ए और एक्स जेड। क्यों इक्वल है, बिकॉज एक ही सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे सेग एक्स ए कॉन्ग्रुएंट है सेग एक्स जे। रीजन हम यहाँ लिख देते हैं रेडाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो मैंने बताया था उसका बेस का एंगल जो होता है इक्वल है, तो अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। सो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाए किसके, जेड के। ए का नाम लिखेंगे एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू, या तो कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो वही लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स जेड ए। इसका रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हो गया। यह एंगल इसके इक्वल हो गया। अब दूसरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं वाई बी जेड में, इन ट्रायंगल वाई बी जेड। इसमें भी पॉइंट नंबर 3 में फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, हमें वाई बी किसके इक्वल होगा, वाई जेड के, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो देखिए सेग वाई बी कॉन्ग्रुएंट सेग वाई जेड। सेम रीजन, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, लेकिन बड़े वाले सर्कल किया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आएगा यह बेस का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल वाई बी जेड
कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई जेड बी। इसका भी रीज़न आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे जेड जेड है। जब दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड आल्सो विल बी इक्वल। मतलब एंगल जो ए है, एंगल कौन सा, एक्स ए जेड, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वाई बी जेड के। सो लास्ट पॉइंट बस समझिए, पॉइंट नंबर 5 में एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू एंगल वाई बी जेड फ्रॉम पॉइंट नंबर सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब किसी भी अगर दो एंगल इक्वल हैं और यह उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल इक्वल हो रहे, तो इसकी वजह से दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी करस्पॉन्डिंग साइड से। तो लास्ट पॉइंट, सो देयरफॉर सेग ए एक्स इज पैरेलल टू सेग बी वाई। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से यह दोनों साइड क्या हो गई, पैरेलल। फिर से एक बार देख लीजिए, यह एंगल इसके इक्वल था और यह एंगल इसके इक्वल था, तो ये दोनों भी एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो यह दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि यह क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है करस्पॉन्डिंग साइड से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल का प्रॉब्लम सेट 3 का पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 8 था, कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।